बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिक्र नाउ। आज के प्रोग्राम में हम मुख्तसरन बात करेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो एक मुआहिदा हुआ है दोहा में, उसके कामयाबी के इम्कानात कितने हैं और इसके अलावा क्या किया जा सकता है। पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी का मसला बहुत शदीद है और हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट का है, जो दिफाई क़ुव्वतें हैं, वो बहुत जगहों पर उनको मुकाबला करना पड़ रहा है। तो इन मसाइल को हल करने के लिए हमें और बेहतर और नई सोच की तरफ चलना होगा। जो माहिदा दोहा में हुआ है वो उसकी तफसीलात तो हमें मालूम नहीं है और अभी कोई माहिदा जो है जिसको काबिल अमल और कहा जा सके, जिसकी मॉनिटरिंग की जा सके, वो अभी सामने आया भी नहीं है। और ग़ालिबन ये तफसीली माहिदा अगर होगा तो 25 तारीख़ को जो इस्तांबुल में मीटिंग है उसमें शायद वो तय हो बात। ताहम इसके बावजूद सिचुएशन इस किस्म की है कि तालिबान की हुकूमत अगर चाहे भी तो उनको, जो उनके साथी हैं, दोस्त हैं और उनके हमनवा हैं टीटीपी वाले, उनको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना उनके लिए इतना आसान भी नहीं है। तो एक तरफ तो ये कि तालिबान को पहले इस बात पर आमादा किया जाए कि इन लोगों को कंट्रोल करना और इनका पाकिस्तान में दरअंदाजी से रोकना इनको, वो ख़ुद उनके मफाद में है। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि पाकिस्तान को इससे तकलीफ़ है या पाकिस्तान को इससे मसला है तो इसलिए हल करें। उनको ये भी बताना होगा, उनको इस बात पे आमादा करना होगा कि ख़ुद उनके मफाद में ये है। तो इस सिलसिले में जो बात इस मुआहिदे के अलावा कही जा सकती है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के 6 हमसाया ममालिक हैं। पाकिस्तान जिससे सबसे लंबी सरहद लगती है, उसके बाद ईरान है, चीन है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और उसके बाद तुर्कमेनिस्तान है। और इन ममालिक के साथ जो सिलसिला है इनका, वो किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। ये 6 के 6 ममालिक जो हैं वो अफ़गान हुकूमत से, अफ़गान हुकूमत की पॉलिसियों से वो नाला हैं। सबसे ज़्यादा मसला पाकिस्तान को है कि वहाँ पर दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, लेकिन बाकी ममालिक भी जो हैं, चीन भी उनसे नाखुश है कि उसने इतने इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, उनको हर तरीके से मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की, लेकिन वो बात फिर वहीं की वहीं रही और ना चीन की इन्वेस्टमेंट हो सकी। चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर वहाँ एक से ज़ायद मुलाकातें भी की काबुल में कि मसले को हल किया जाए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं अभी तक। तो और इसके लिए जो एक तजवीज़ ये की जाती है कि ये 6 के 6 ममालिक जो हैं ये एक अब मुश्तरका पॉलिसी इस मामले में बनाएं कि ये अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो जिस किस्म के मसाइल हमारे लिए पैदा कर रही है उनको कैसे हल किया जाए। क्योंकि जो वहाँ दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं उसमें आईसिस भी है, उसमें अलकायदा के रिपोर्ट के बारे में भी रिपोर्ट्स हैं कि वो भी वहाँ पर हैं। और उन लोगों में जो ये दहशतगर्द हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, रिलीजियस फनेटिक्स हैं, जो भी आप कहना चाहें उनको, उसमें उज़्बेक भी हैं, उसमें ताजिक भी हैं, उसमें तुर्कमेनिस्तान के लोग भी हैं। तो इन सब लोगों को जो है वो कन्विंस करना कि वो अपना इस नज़रिए को छोड़ दें और मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएं, ये एक मुआहिदे की बात नहीं है। इसको, ये बहुत लंबा किस्सा है डी रेडिकलाइजेशन करने का। जो जिहाद का फ़लसफ़ा शुरू हुआ, जिस तरह जिहाद को प्रमोट किया गया, वो 40 साल से ज़्यादा पुरानी बात हो गई है। तो उसको डी रेडिकलाइज करना कोई आसान नहीं है। तो इसलिए सिर्फ एक मुआहिदे से बात नहीं होगी, इसको लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में, दोनों लिहाज से इसको देखना होगा। तो ये 6 ममालिक मिलकर अपने पॉलिसी, और ये 6 ममालिक, इनकी आपस में कोई मुखासमत नहीं है, ये मिल बैठ सकते हैं। तो पाकिस्तान को इस मामले में इनिशिएटिव लेना चाहिए और 6 के 6 ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर अफ़गानिस्तान से मुश्तरका तौर पर बात करनी चाहिए। उससे इंडिया का जो फैक्टर है वो भी डाइल्यूट हो जाएगा
اور اس سے آپ کو بہتر رزلٹ ملنے کی بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ لیٹر بعد کی سٹیج پہ آپ امریکہ کو بھی اس میں انوالو کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ کے حساب سے، اگر وہ فیزیبل ہو تو۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ 6 ممالک ہیں، یہ 6 کے 6 مل کر اگر افغانستان کے ساتھ مذاکرات کریں تو کچھ امید کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو افغانستان کو انویسٹمنٹ چاہیے، ان کو انویسٹمنٹ کے لیے وہاں امن ہونا ضروری ہے، اور امن اسی کی صورت میں ہو سکتا ہے جب یہ لوگ جو ہیں جہادی قسم کے جو لوگ ہیں، جو اپنا خاص قسم کا برانڈ ہے اسلام کا، وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، جس کے لیے کہ دنیا میں کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں، خود افغانستان میں جو ہے لوگ اس سے نالاں ہیں۔ تو یہ جس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ان کی دین کے بارے میں ہے وہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ خود پاکستان کے علماء جو ہیں جا کر ان کو سمجھا چکے ہیں کہ آپ اس چیز سے باز آ جائیں، یہ آپ کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن ابھی تک ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ آ سکتی ہے اگر ان کو نظر آئے کہ ہمیں جو ہے تسلیم کر لیا جائے گا ہماری حکومت کو، ہمیں مالی فائدہ ہوگا، افغانستان کے اندر ہماری جو رٹ ہے وہ مضبوط ہوگی، اور افغانستان میں جو مسائل ہیں لوگوں کے، غربت کے مسائل ہیں، جہالت کے مسائل ہیں، صحت کے معاملے میں ان کی کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں، وہ بہتر ہوں گی، تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس بات پہ توجہ دیں گے۔ تو یہی مختصر سے بات میں یہی کرنا چاہتا ہوں، اور دوحہ جو میں ہوا ہے وہ اچھی بات ہے، سیز فائر ہو گیا ہے، لیکن اس سے کوئی لانگ ٹرم جو ہے امن ہوتا نظر نہیں آتا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔